जय यीशु की, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताऊंगा कि क्यों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर प्योर गॉस्पेल आपको मिलेगा, परमेश्वर का वचन मिलेगा, पवित्र शास्त्र की बातें आपको मिलेंगी, उसकी व्याख्या आपको मिलेगी, जिसे सुनकर और देखकर आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को महसूस करेंगे, उसकी नज़दीकी में आएंगे, अपने जीवन को आशीषित करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने मेरी बात को समझा होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का विषय जो आज का हमारा है उसको शुरू करते हैं। आज का विषय है पवित्र आत्मा, यानी पवित्र आत्मा के फल एवं उसके वरदान। जी हाँ दोस्तों, पिता परमेश्वर जो इस सृष्टि का रचने वाला है और पालनहार है, सबके लिए रोज सूर्य का उदय कराता है और वर्षा भी कराता है, बीच बीच में बिजली की कड़क भी सुनाता है, और पुत्र यानी यीशु मसीह बीमारों को उनके विश्वास के अनुसार उनको चंगाई भी प्रदान करता है और अपराधियों की क्षमा याचना पर उनको क्षमा भी करता है। इसी तरह दोस्तों, पवित्र आत्मा के भी अपने कुछ काम हैं और उन कामों को हम वरदान और फल के रूप में मानते हैं, जानते हैं, यानी उनको कहते हैं कि ये पवित्र आत्मा के फल और वरदान हैं। दोस्तों, आज के आधुनिक परिवेश में इन फलों का मानवीय जीवन में सर्वदा अभाव नजर आने लगा है और हम भौतिकता में डूबे चले जा रहे हैं। हमें कष्टों, कठिनाइयों का सामना अधिक करना पड़ रहा है। जैसे कि हम हर नए साल पर अपने लोगों से, अपने दोस्तों से शुभकामनाएं प्रकट करते हैं, लेकिन परमेश्वर जो सबों को आशीर्वाद देता है और सबों को जीवन देता है, उसको हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक वरदान क्या है? ये वरदान है पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 7 से लेकर 11 तक। हर किसी में आत्मा किसी न किसी रूप में प्रकट होता है और हर एक की भलाई के लिए होता है। किसी को आत्मा के द्वारा परमेश्वर के ज्ञान से युक्त होकर बोलने की योग्यता दी गई है, तो किसी को उसी आत्मा के द्वारा दिव्य ज्ञान की, प्रवचन की योग्यता, और किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास का वरदान दिया गया है। तो किसी को चंगा करने की क्षमताएं दी गई हैं, उसी आत्मा के द्वारा दी जाती है, और किसी अन्य व्यक्ति को आश्चर्यपूर्ण शक्तियां दी गई हैं, तो किसी दूसरे को परमेश्वर की ओर से बोलने का सामर्थ्य दिया गया है, और किसी को मिली है भली और बुरी आत्माओं के अंतर को पहचानने की शक्ति। किसी को अलग अलग यानी अन्य भाषाएं बोलने की शक्तियां प्राप्त हुई हैं, तो किसी को भाषा की व्याख्या करने और उनका अर्थ निकालने की शक्ति दी गई है। किंतु यह वही एक आत्मा है जो जिस को जैसा ठीक समझता है देते हुए इन सब बातों को पूरा करता है। जैसे हमारा शरीर तो एक ही है, लेकिन उसके अंग अलग अलग हैं, अनेक हैं, और यद्यपि अंगों के अनेक रहते हुए भी उसमें देह एक ही बनती है, वैसे ही मसीह है। जी हाँ, वचन भी कहता है कि हम उसी की देह के अंग हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो वरदान, ये 9 वरदान हैं। अगर आप भी अपने जीवन में इन वरदानों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको परमेश्वर के राज्य की खोज करनी पड़ेगी। वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 33वें पद में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में सब वस्तुओं से ऊपर और सबसे ऊपर प्रायोरिटी देता हूँ मैं पवित्र आत्मा को। जी हाँ दोस्तों, पवित्र आत्मा इन सब दुनियावी चीज़ों से कीमती है। अगर अपने जीवन में परमेश्वर के इस पवित्र आत्मा को प्राप्त आप करना चाहते हैं, तो मन फिराइए, पश्चाताप कीजिए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लीजिए और अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप दीजिए, उसके बताए हुए रास्तों पे चलिए। यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे और आप अपना ख्याल रखिए।
तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन वरदानों के अलग अलग इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।